20 कहानी लेखन। हर बच्चे को कहानी सुनना या पढ़ना अच्छा लगता है। कहानी सुनने व पढ़ने के अलावा उसे लिखने का भी अभ्यास करना चाहिए। इससे लेखन कला का विकास होता है और कल्पना शक्ति भी तीव्र होती है। निरंतर अभ्यास के द्वारा इस कला में रुचि जगाने के साथ साथ निपुणता प्राप्त की जा सकती है। नीचे कुछ कहानियां दी गई हैं, उन्हें पढ़ें और कहानी लेखन पर ध्यान दें। बुद्धि बल। संकेत बिंदु। नदी के किनारे पेड़, पक्षियों के घोंसले, जड़ में एक बड़ा सांप, पक्षियों के अंडे खा जाना, पक्षियों ने स्थान बदलने का विचार किया, बुद्धिमान कोए ने मना किया, एक दिन राजकुमार सैनिकों सहित आया, हार उतारकर नहाने लगा, सैनिक आराम करने लगे, कोए ने हार उठाकर सांप के बिल में डाला, नहाकर राजकुमार ने हार ढूंढा, सैनिकों ने उसे बिल में देखा, सांप की फुफकार सुनाई दी, सांप को निकालकर मार डाला, कोए के बुद्धि बल से सभी प्रसन्न, पक्षी निडर होकर रहने लगे। अब कहानी विस्तार से। नदी के किनारे एक बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर पक्षियों ने अपने घोंसले बना रखे थे। उसी पेड़ की जड़ में एक बहुत बड़ा सांप भी रहता था। पक्षी जब भी अंडे देते, सांप मौका पाकर उन अंडों को चट कर जाता। सांप के कारण उस पेड़ पर रहने वाले पक्षी बहुत दुखी थे। इस बार जब अंडे देने का समय आया तो पक्षियों ने अपना स्थान बदलने का निश्चय किया। उनका निश्चय सुनकर एक बुद्धिमान कौआ बोला, तुम घबराओ मत, इस बार मैं सांप को अंडे खाने नहीं दूंगा। लेकिन कोए भाई, इतने ताकतवर सांप को आप कैसे मारोगे? कोयल ने पूछा। तुम इस बात की फिक्र मत करो, बुद्धि की ताकत सबसे बड़ी होती है, कोए ने जवाब दिया। अब सभी को कोए की बात पर विश्वास हो गया। एक दिन राजकुमार शिकार करते हुए अपने सैनिकों के साथ उस नदी की ओर आया। अपनी थकान मिटाने के लिए उसने नदी में स्नान करने का निश्चय किया। उसने कपड़े व सोने का हार उतारकर पेड़ से कुछ दूरी पर रख दिया। फिर वह स्नान करने के लिए नदी के किनारे चला गया। उसके सैनिक भी थोड़ी दूरी पर आराम करने लगे। तभी कौआ बरगद के पेड़ से नीचे उतरा। उसने सोने का हार उठाया और सांप के बिल में डाल दिया। राजकुमार स्नान करके नदी से निकला। बदन पोंछकर उसने कपड़े पहने। वह अपना सोने का हार ढूंढने लगा। सैनिकों की दृष्टि बिल में पड़े सोने के हार पर पड़ी। एक सैनिक ने उस हार को उठाने के लिए जैसे ही बिल में हाथ डाला तो सांप की फुफकार सुनाई दी। तभी उसके साथी बिल के आसपास आ गए। सबने मिलकर उस सांप को मार डाला। सबने उस सांप से छुटकारा पा लिया। सभी पक्षी बहुत प्रसन्न हुए। वे निडर होकर उस पेड़ पर रहने लगे। रंगा सियार। किसी वन में एक सियार रहता था। एक दिन अच्छे भोजन की तलाश में वह किसी नगर की ओर चला। वहां के कुत्ते उसे देखकर भौंकने लगे। सियार अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागा। भागते भागते वह एक धोबी के घर में घुस गया। धोबी के घर में एक बड़े से टब में कपड़ों पर लगाने के लिए नील रखा था। सियार उस टब में जा गिरा और जब टब से बाहर निकला तो वह नीले रंग का हो गया। नीले रंग का सियार जब धोबी के घर से बाहर निकला तो कुत्ते उसे देखकर भाग गए।
सियार भी वहां से जंगल में चला गया। जब वह जंगल में पहुंचा तो सभी जानवर उसे देखकर भयभीत होकर भागने लगे। चालाक सियार उन्हें भागते देखकर बोला, आप मुझे देखकर भयभीत ना हो। ईश्वर ने मुझे आप सभी का राजा बनाकर इस पृथ्वी पर भेजा है। आप सभी को अब मेरी शरण में रहना होगा। सियार की बात को सभी ने सच मान लिया और सभी जानवर उसके आगे हाथ जोड़कर खड़े हो गए। यहाँ तक कि जंगल का राजा शेर भी की बातों में आ गया। सियार ने सभी जानवरों को अलग अलग काम दे दिया और अपने साथी सियारों को वहां से भगा दिया। इस प्रकार वह आनंद पूर्वक जंगल में राज करने लगा। एक दिन अचानक उसके कानों में अपने जाति भाई सियारों की आवाज सुनाई पड़ी। अपने साथियों की आवाज सुनकर वह प्रसन्नता से भर गया और यह भूल गया कि उसने अपना असली रूप छिपा रखा है। वह खुद भी जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसके चिल्लाने से सभी जानवर जान गए कि यह उनका राजा नहीं बल्कि नीले रंग का सियार है, जिसने हमसे झूठ बोला है। उन सभी को इस बात पर बहुत गुस्सा आया कि उसने उन सभी को धोखा दिया है। सभी एक साथ बोले, इसने हमें ठगा है, इसे इसकी करने की सजा देनी चाहिए। यह सुनकर सियार भागने लगा, पर सभी जानवरों ने उसे मिलकर पकड़ लिया। उन्होंने अपने तेज नाखूनों और दांतों से उसे घायल कर दिया। इससे हमें यह सीख लेनी चाहिए कि झूठ बोलने तथा धोखा देने का परिणाम हमेशा बुरा होता है।